दूसरी बात, जो फ्री 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 पानी का जो कांड चालू किया था ना, ये इसका भुगतान है जो दिल्ली भुगत रही है। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली शोर मचाने से हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता। दिल्ली को पानी कम दे रहे हैं ताकि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के वोटर को पानी के नाम पे दुखी किया जाए और किसी तरीके से दिल्ली के वोटर का वोट डाइवर्ट हो, उस काम को भारतीय और आप भी उसी समय ऐसे ही समय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अंदर आता है जो आप करके दिखा रही हैं। आपके एलजी साहब, दिल्ली के एलजी साहब जो अपनी जिम्मेदारी से रास्ता भटक चुके हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख है जो हमेशा निकम्मी और निठल्ली सरकार है। ऐसी सरकार में हमेशा दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करे? आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे शोर मचाने का काम कर रही हैं, लेकिन समाधान के बारे में चलिए शुरू करते हैं। सियासत के चक्रव्यूह के बीच में बिन पानी दिल्ली तड़प रही है, त्राहिमाम कर रही है। सवाल ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि भाई सांसद कहां हैं? पूछ रही है आम आदमी पार्टी की एलजी साहब बचाव क्यों कर रहे हैं हरियाणा सरकार का और बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? सरकार के सामने जो स्क्वाड का रुख आता है उसके बावजूद दोषारोपण किस पर है? आपकी पार्टी पर है। क्या भेदभाव वाकई में कर रही है आपकी पार्टी और आपके प्रदेश जहां पर सरकार है? जय श्री राम। पूर्णिमा, जय श्री। मुझे जहां तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल द ड्रामा क्वीन जो अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसको भी बीजेपी ने ही डाल दिया है, यही सब लोग कहते हैं, जबकि कोर्ट ने डाला है। कोर्ट की वजह से वो अंदर है, बहुत मारे मारे फिर रहे थे। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के कहने पर आप एमएलए पालम, भावना गौर, उन्होंने टैंकर माफिया को प्रोटेक्ट किया। अभी कुछ टाइम पहले इंस्पेक्शन हुई है हरियाणा और दिल्ली के ऑफिशियल्स ने, बड़ी अचानक और बड़ी सुनने वाली बात है, उन्होंने ये माना कि हरियाणा बहुत ज्यादा पानी दे रही है और अदर सोर्सेज से भी पानी आ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पानी आ रहा है। तो पानी कहा जा रहा है, तो पानी कहा जा रहा है कि हरियाणा वाटर सप्लाई जब आता है आपका मुनैक कैनाल एरिया के पास, तो जो इनका आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के कहने पर जो माफिया चल रहा है, वहां से 25% पानी का चोरी अरविंद केजरीवाल करा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल वहां से बैठकर पूरा कॉन्स्पिरेसी के साथ यहाँ की दिल्ली की जनता को पानी से त्राही करते हुए उनकी हत्या करने की कोशिश में है और इसने पूरा ब्यौरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने रखा है। आप मुझे बताइए, 23,000 करोड़ जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस तो अभी आम आदमी पार्टी की ही बात बोल रही है और बड़ा दुख की बात है, इनको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी। शीला दीक्षित के ऊपर बहुत कुछ बोला गया था, पर शीला दीक्षित की सरकार थी 2013 के अंदर 23,000 करोड़ सरप्लस आपका दिल्ली जल बोर्ड का उस वक्त पैसा था उसके अंदर। इनके आते ही, इन मनहूसों के आते ही 2013 के बाद ऑडिट नहीं हुई 2016-17 के अंदर। आज पैसा खत्म हो गया, 80,000 करोड़ का पैसा ये खा के बैठे हैं। अरे आप ये मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा से चलती है क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हो या नहीं मानते हो? आज कहीं ना कहीं मैं 1 मिनट और बात कहूंगी, जहाँ पर ये पूछते हैं क्या, आज मेरे पास एक और है, बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 27 राजीव नगर एक्सटेंशन, पाइपलाइन नहीं है, 2 साल से पाइपलाइन वहां पर लगाने के बाद पानी को चालू नहीं किया। एमएलए कगलोट ऑफिस नजफगढ़ वो एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि ये पानी यहाँ पर लीकेज हो रहा है। हजारों के पानी है जहाँ पर लीकेज की चीजें सामने नजर आ रही है। मुझे आप जवाब दीजिए कि किस तरीके से, जहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीजेपी दिल्ली के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस वक्त जाकर भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास जाकर अपनी बात को ट्रस्ट जो जनता है उसके बारे में बात करिए, एलजी के ऊपर बात करते हैं। अरे आपको तो पुराना एलजी भी आपको पसंद नहीं आता था, आपका बस चले तो आप तो एलजी भी अपना रख लो, क्योंकि आप तो दिल्ली पुलिस के बारे में भी बात करते हो। दिल्ली पुलिस के बारे में जल्दी से 10-10 सेकंड में अनुजा मुझे इसका जवाब लेने दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गणेंद्र जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, 10 से 15 सेकंड से क्विकली जवाब लूंगी आपसे। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि दिल्ली को जो 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना था, हरियाणा नहीं दे रही और हरियाणा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। एफिडेविट देके वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को पानी नहीं दे रहे। और दिल्ली को सबसे ज्यादा पानी की कटौती कब हुई? जब दिल्ली में वोट पड़नी थी 25 मई को, 20 मई से लेके 25 मई तक। मैं नहीं कह रहा, हरियाणा की सरकार ने एफिडेविट जमा कराया होने सुप्रीम कोर्ट में कि हम दिल्ली को पानी कम दे रहे हैं ताकि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के वोटर को पानी के नाम पे दुखी किया जाए और किसी तरीके से दिल्ली के वोटर का वोट डाइवर्ट हो, उस काम को भारतीय और आप भी उसी समय, ऐसे ही समय पर आप चुनावों के बीच में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर, जिसमें आपने हरियाणा का जिक्र
जिक्र किया उत्तर प्रदेश और हिमाचल को कि दिल्ली को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाए, उसी समय उसी दौरान आप भी याचिका लेकर पहुंचे थे ना, आपकी भी टाइमिंग यही थी ना। अनुजा लूंगी जवाब, अनुजा थोड़ा सा मुझे बस समय दीजिएगा। विक्रम जी जल्दी से क्विकली आपका काउंटर रखती हूँ, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए आदरणीय पूर्णिमा जी, मैं दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली आप दोनों की तू में और पूरा कुश्ती में आवाज बढ़ाएंगे सर, जनता पीस रही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं, दोनों सरकारों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आज प्यासी मर रही है, दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना चाहिए और दिल्ली की जनता को सहूलियत देनी चाहिए। टैंकर माफिया पे लगाम कसनी चाहिए, पानी लीकेज को रोकना चाहिए और जो दिल्ली से बाहर से पानी को रोका जा रहा है उसको दिल्ली तक पहुंचाने का काम एलजी साहब या जल शक्ति मंत्री हो, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। आई एम वेरी सॉरी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए ये बात यहाँ पे स्टॉप होती है। आप अपने बारे में बात कीजिए। दूसरी बात, जो फ्री पानी का जो कांड चालू किया था ना, ये इसका भुगतान है जो दिल्ली भुगत रही है। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अंदर आता है। आपके एलजी साहब, दिल्ली के एलजी साहब जो अपनी जिम्मेदारी से रास्ता भटक चुके हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है जो हमेशा निकम्मी और निठल्ली सरकार है। ऐसी सरकार पे हमेशा दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करे? आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं शोर मचाने का काम कर रही है, लेकिन समाधान के बारे में एक बार हरियाणा का जो एग्रीमेंट है वो 719 आपकी सरकार का और हरियाणा उसके बावजूद 1,1049 नहीं, लेकिन ठीक है, ये मैं कह रही हूँ कि ये एक दूसरे के लिए वाद विवाद एक अलग बात है अनुजा, ये एक अलग बात है। और लोहिया साहब, ये विवाद एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये तो तय है ना अनुजा कि इतना पानी इस राज्य से दिया जाना है, इतना पानी इस राज्य से मिलना चाहिए, इतना पानी इस राज्य से मिलना चाहिए, ये तो तय है ना। 49 पानी हम दे रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हिमाचल से पानी आ रहा है लेकिन हरियाणा सरकार उसको नहीं छोड़ रही है दिल्ली के लिए, तो ये भी तो आरोप गंभीर है ना। अरे हरियाणा सरकार के ये लोग चोरी कर रहे हैं। अरे ये इंडिया टुडे के लोगों ने ऑपरेशन किया है, मैं आपको बता देती हूँ कितना पैसा। ठीक है, वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कुछ ऐसे वीडियोस जारी किए थे जिसमें 1000 रुपए 45,000 लीटर का पैसा चोरी है। ठीक है अनुजा, जो वीडियोस हमने देखे, कुछ वीडियोस आपके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिल्ली के जारी किए गए थे। मुझे लोहिया साहब, बाकी 2 मेहमान भी हैं, जरा उनके पास जाने की इजाजत दीजिए, फिर वापस लौटती हूँ आपके पास और रमनीश वत्स जी आपके पास आते हैं, फिर पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत गंभीरता से इस मामले को समझने की जरूरत है। रमनीश वत्स, समस्या आकर अटक जाती है कि जब पॉलिटिक्स बीच में आ जाए, ये पूछते हैं कि सांसद कहां है, वो कहते हैं कि हम तो पानी दे रहे हैं, हिमाचल दे रहा है, हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। और ऐसे में पहले आरोप उत्तर प्रदेश पर भी लगे, पंजाब में लगे जहां पर खुद इनकी सरकार है। ऐसे में दिल्ली वासी तो इससे जूझते रहेंगे ना। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया आप हमको हल्के में मत लीजिए, हम अगर इसमें इंटरवेन करने पर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर नहीं, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट यदि इसमें इंटरवीन कर रही है तो मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जिस तरह से जल संकट से गुजर रहा है और वहाँ की आम जनता त्राहिमाम है, और वैसे में भी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई जो दिल्ली की जो सरकार है, मुझे लगता है उनको जागने की जरूरत है। लेकिन इसमें मुझे लगता है राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी, किसी को भी नहीं करनी है, क्योंकि जो जिस तरह का संकट से दिल्ली की जनता गुजर रही है, मुझे लगता है सबका इसमें सहयोग होना चाहिए। जो पड़ोसी हमारा जो बगल में राज्य है तो उसको भी, और खास कि मैं देख रहा हूं कि हरियाणा से पानी आ रहा है। आज ही की मैं बात बताऊं कि एक निजी चैनल ने खुफिया कैमरे में कैद पानी खोर का जो सच उसमें दिखाया है उसमें। हालांकि जेब में पानी और दिल्ली की आम जनता है, बूंद बूंद तरसती उनकी जिंदगानी हमने देखा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि यदि दिल्ली की खास करके जो सरकार है, और वो सरकार यदि आम जनता को जिस तरह का उसने वायदा किया था कि पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, और जिस तरह की चीजें हमने देखी, तो उसमें जनता जो है पानी तक को आप महरूम हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि राजनीति बिल्कुल भी नहीं